नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शराब पीने के कारण लगातार मौत की खबर सामने आ रही है और इसी बीच अब तेजस्वी यादव ने इसका पूरा जिम्मेदार नीतीश कुमार को बता दिया है और साथ ही नीतीश सरकार से 15 कड़े सवाल भी पूछ डाले हैं। तो वहीं लालू यादव ने शराबबंदी कानून को बिना शर्त वापस लेने को कह दिया है, लेकिन अब इधर कांग्रेस ने नीतीश सरकार का समर्थन कर दिया है और साथ ही खबर है कि शराब पीकर मरने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जा सकता है। तो ऐसी ही आज की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक बस कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की शराबबंदी को पूरी तरह से फ्लॉप बता दिया है और कहा है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ बोतलों में बंद है। जहरीली शराब पीने के कारण लगातार मौत के मामले सामने आ रहे हैं और विपक्ष अब पूरी तरह से इसका जिम्मेदार सरकार और प्रशासन को ही ठहरा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने अब सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक 15 सवाल पूछ डाले हैं और तेजस्वी यादव ने लिखा है कि चंद चुनिंदा अधिकारियों के चश्मे से ही बिहार के हर हालात और घटना को देखने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार क्या इन ज्वलंत सवालों के जवाब दे पाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि बिहार में दूसरे राज्यों से शराब आता है तो बिहार सीमा के अलावा औसतन 4-5 जिलों से होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचता है और बिना विभिन्न जिलों के प्रशासन, मद्य निषेध एवं उत्पादन विभाग व पुलिस के शीर्ष अफसरों की आपसी मिली भगत, तालमेल और तय हिस्सेदारी के क्या इसका पहुंचना संभव है। तेजस्वी यादव का सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं कि बिहार में शराब सिर्फ और सिर्फ बोतल में बंद है, लेकिन चारों तरफ थानों और प्रशासन की निगरानी में हर चौक चौराहे से शराब के खुलेआम धड़ धड़ल्ले से बिक्री होती है। क्या श्री नीतीश कुमार नहीं जानते हैं कि शराब तस्करों को दी जा रही छूट के बदले मिलने वाली राशि के बल पर ही उनकी पार्टी बिहार की सबसे धनी पार्टी बन गई है और बिहार में आज तक शराबबंदी पुख्ता तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसे लागू करने वाले व्यक्ति के मन में ही खोट है। नीतीश कुमार ने बड़ी कुटिलता से शराबबंदी से होने वाले अवैध आय को अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बना लिया है। उन्होंने कहा कि क्या शराबबंदी से उत्पन्न स्थानगत भ्रष्टाचार और संस्थागत हत्याओं के जिम्मेवार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार नहीं हैं। और इसी प्रकार तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से 15 सवाल पूछ डाले हैं। तो इधर लालू यादव की पार्टी ने कह दिया है कि अब शराबबंदी कानून को बिना शर्त ही वापस ले ले नीतीश सरकार। जी हां, बिहार में जहरीली शराब पीने से पिछले कुछ दिनों में 40 लोगों की मौत के मामले को लेकर अब विपक्षी दलों ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शराबबंदी को लेकर अब लालू यादव की पार्टी राजद ने सरकार से बड़ी मांग कर दी है। दरअसल आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि बिहार से शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी कानून अब खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब का मामला नहीं है, बिहार में शराबबंदी ही फेल है और शराबबंदी कानून ठीक है लेकिन इसे गलत तरीके से लागू किया गया है और शराबबंदी से पिछड़े वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि ताड़ी व्यापार से जुड़े हर घर के सदस्य जेल में हैं और सरकार के इस कानून से पिछड़े वर्ग के लोगों का घर बर्बाद हो गया है और शराबबंदी राज्य के लिए नुकसान देने वाला कानून साबित हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शराबबंदी को सरकार के लोगों ने ही लागू नहीं होने दिया है और इसीलिए इस कानून को बिना शर्त वापस ले लेना चाहिए। तो इधर शिवानंद तिवारी जी ने भी कह दिया है कि शराबबंदी को लेकर जिद पर अड़े हैं सीएम नीतीश कुमार। जी हां, आरजेडी के सीनियर लीडर और पार्टी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने शराबबंदी को बिहार में फेल बता दिया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि 2021 के सर्वे के मुताबिक बिहार में शराबबंदी होने के बाद भी यहां महाराष्ट्र से ज्यादा लोग बिहार में शराब पीते हैं। तो ऐसे में शराबबंदी का क्या मतलब रह जाता है। बिहार में शराबबंदी जमीनी स्तर पर प्रभावी ही नहीं है और शराबबंदी को लेकर
लेकर मुख्यमंत्री अपनी जिद पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री को विशेषज्ञों और सभी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में शराबबंदी के बाद अब ड्रग्स की खपत भी बढ़ गई है और आजकल गांव-गांव में बेरोजगार युवा ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि शराबबंदी का फैसला बिना सोचे समझे लिया गया फैसला था। उन्होंने बताया कि पहले देसी शराब को बंद करने की तैयारी थी, लेकिन जब विपक्ष के लोग ने पूर्ण शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया तो उसके कुछ दिनों बाद ही पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई। और इससे पता चलता है कि शराबबंदी को लेकर कोई तैयारी ही नहीं की गई थी। और इधर पुलिस अब अपराधियों को छोड़कर शराब तस्करों के पीछे पड़ी है और शराबबंदी में गरीब लोगों को ही जेल में डाला जा रहा है। तो इधर सुशील मोदी ने अब बिहार सरकार से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि शराब पीकर मरने वालों के परिवार वालों को अब 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। जी हां, गोपालगंज, बेतिया और समस्तीपुर में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौतें हुई है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने अब इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि दोषियों की पहचान करके तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल के जरिए मौतों के सौदागरों को फांसी की सजा दिलाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में गोपालगंज के खजूरबन्नी में जहरीली शराब से 19 लोगों की मृत्यु के बाद दोषी पाए गए 9 को फांसी और 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और इन सभी मामलों में भी अब स्पीडी ट्रायल चलाकर सभी दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की पहल करनी चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि ऐसी घटना में मृतक के परिवार का कोई दोष नहीं होता है और इसीलिए सरकार ने उस समय भी हर आश्रित परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। तो इस बार भी सरकार को पीड़ित आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का विचार करना चाहिए। तो इधर जीविका दीदियों को अब नीतीश सरकार ने दे दिया है बड़ा तोहफा। अब हर ब्लॉक में खुलेगा रूरल मार्ट, जहां वाजिब कीमत पर मिलेगा सामान। जी हां, राज्य के अंदर महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है और निचले स्तर पर महिला सशक्तिकरण की तस्वीर पेश करने वाली जीविका दीदियों को अब सरकार मार्ट चलाने की जिम्मेदारी देने वाली है। सरकार जीविका दीदियों के लिए और ज्यादा रूरल मार्ट खोले जाने की तैयारी में है। बिहार में राशन दुकान चलाने में सहयोग करने वाली जीविका दीदियों को अब रूरल मार्ट के जरिए अन्य सामग्री बेचने का अवसर मुहैया कराया जाएगा और राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में इसके लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के मुताबिक रूरल मार्ट से गांव में राशन दुकान चलाने वाली जीविका दीदियों को काफी मदद मिलेगी। रूरल मार्ट का संचालन जीविका दीदियों के जरिए ही किया जाएगा और आपको बता दें कि अभी तक राज्य में 61 और रूरल मार्ट चलाए जा रहे हैं और आगे इसे कुल 534 प्रखंडों में चलाए जाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। छठ पर्व को लेकर सरकार ने अब एक बड़ा दावा कर दिया है। कहा है कि छठ पर अब नहीं होगी गड़बड़। 22 जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सरकार अब पूरी तरह अलर्ट पर है। जी हां, आज से छठ पर्व की शुरुआत हो गई है और बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अहम फैसले भी किए हैं। छठ महापर्व पर सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे, इसके लिए 22 जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस के अलावे लाठी पाटी और होमगार्ड के जवानों को भी व्यवस्था में लगाया गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति जिला पुलिस की मदद से की गई है और सरकार का दावा है कि छठ पर्व के दौरान कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। तो वहीं पटना की बात करें तो पटना में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की टीम कंपनियों के अलावे 800 लाठीधारी पुलिस और 1000 होमगार्ड के जवान उपलब्ध कराए गए हैं और सशस्त्र पुलिस के जवान और अन्य जवानों को प्रतिरूप किया गया है और औरंगाबाद जिले में सशस्त्र पुलिस की 5 कंपनियों के अलावे भागलपुर और सीतामढ़ी में भी 100 संख्या में जवान उपलब्ध कराए गए हैं। इन सबकी प्रतिनियुक्ति अब 12 नवंबर तक जिले में रहेगी और अब यह देखना होगा कि इतने लंबे चौड़े इंतजाम के बाद भी छठ पूजा के दौरान कोई अप्रिय वारदात ना हो जाए।
बिहार में शराब पीने से लगातार लोगों की मौत हो रही है और इधर बिहार सरकार अब चौकीदारों को कसम देकर शराब का कारोबार रोकने पर लगी हुई है। जी हां, चौकीदारों को कसम खिलाने का पुलिसिया कार्यक्रम कल पूर्णिया में हुआ। दरअसल पूर्णिया में खबर आई थी कि एक दलित बस्ती में शराब की भट्टी नष्ट करने पहुंची तो श्रीनगर थाने की पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया था और रविवार को आक्रोशित लोगों ने हमला करके थानेदार को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और थानेदार के सिर पर लाठी लगी है जिससे वे घायल हो गए हैं। और उसके बाद पूर्णिया के आईडी सुरेश चौधरी ने शराबबंदी को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई और आईजी और पूर्णिया के एसपी ने चौकीदारों का परेड कराया और उसके बाद उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और साथ ही पुलिस अधिकारियों ने चौकीदारों को यह भी चेतावनी दी कि जिस चौकीदार के क्षेत्र में शराब का कारोबार पाया जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ हमला करने वाले पकड़े ना जाएं बल्कि उस पूरे इलाके में जो भी शराब का कारोबार हो रहा है उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इधर बिहार में कोरोना जांच को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर आ गया है। जी हां, बिहार में अगले 3 दिनों तक छठ महापर्व को लेकर दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच एवं टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट लागू कर दिया है और सभी जिलों के सिविल सर्जन एवं सरकारी अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। और विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस दौरान सघन कोरोना जांच एवं कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा और विभाग का मानना है कि 7, 8 और 9 नवंबर तक दूसरे प्रदेशों से आने वाले अधिकांश लोग अपने अपने घरों में आएंगे और जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी अब पूरी तरह से अलर्ट पर है।